Hi everyone, welcome back to my Aishi Diaries. Myself Aishi as a 10th grader. So in this video I will show you what I studied today. So yeah, let's get started without any further. So first of all I started studying हिंदी. मैंने इस लेक्चर को आधा देखा था और ये मैंने लेक्चर कर ही देखा था और इसका आधा लेक्चर बच गया था, तो मैंने सोचा कि इसे भी आज कंप्लीट ही कर लेती हूँ। शायद तुम लोग को नहीं पता होगा कि ये कौन सा चैप्टर में पढ़ रही हूँ, तो मैं बता दूँ कि काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है सूरदास का। और ऐसा भी नहीं कि मैंने इन सारे चैप्टर को नहीं पढ़ा, मैंने इन सारे चैप्टर को मतलब काव्य खंड से और गद्य से मैंने चैप्टर पढ़े हैं। 2-4 चैप्टर मैंने हर एक खंड से पढ़े हैं, लेकिन मतलब मैं भूल गई थी सारे चैप्टर। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार रिवीजन कर लेती हूँ। और हिंदी में इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया है कि मैंने सोचा है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पे हिंदी पे फोकस करूँगी कि मेरा हिंदी का जितना भी बैकलॉग हुआ है वो कवर हो जाए। और मैंने सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा भी, मैं सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दे रही थी, लेकिन हिंदी मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बीच में हिंदी पढ़ना बंद कर दिया था। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हिंदी पर। तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, अब ज़्यादा हिंदी पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना फिर दिक्कत होगी मुझे बाद में। और मैम जो पढ़ा रही थी मैं उसे पढ़ भी रही थी और साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रही थी। एक बार मैम पढ़ा रही थी और एक बार मैं खुद से भी पढ़ रही थी कि मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आता तो उसे लेक्चर में बैक करके भी करती थी, एक बार दोबारा पढ़ती थी। और मैंने जितना ही पढ़ा था उसको मैंने प्रैक्टिस भी किया था, लिखा भी था। और उसके बाद में फिर मैं 12:30 बजे मेरा ये लेक्चर ख़त्म हुआ था। उसके बाद में मैंने फिर अपना स्टार्ट किया था साइंस का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर को मैं याद कर रही हूँ बहुत दिन से, सर पढ़ा रहे हैं, जितना सर पढ़ा रहे हैं उतना मैं याद करते हुए चल रही हूँ साइंस में। और आज मैं याद कर रही थी अवतल दर्पण के उपयोग, मैंने इसे इस पॉइंट को मैंने याद किया है। मैं इसका रिवीजन कर रही थी और इसके आगे जो भी लिखा होगा उसको मैं याद कर रही थी। मैं जितना भी सर लिखवा है उसको मैं रिवीजन भी करते हुए चल रही हूँ और याद भी करते हुए चल रही हूँ कि बाद में फिर दिक्कत ना हो। और मैं रिवीजन इसलिए कर रही हूँ इसी चैप्टर का बार बार कि एक तरफ मैं याद करती जाऊँ, दूसरी तरफ मैं भूलती जाऊँ। इससे अच्छा है कि मैं अगर इस टाइम पे रिवीजन कर लूँगी तो फिर जो मैंने जो टाइम इसे याद करने में लगा है वो टाइम मेरा सेफ रहेगा, वेस्ट नहीं होगा। और तुम लोग को ये बात नहीं पता होगी, मैंने जितने भी चैप्टर साइंस में याद किए थे उस चैप्टर को मैंने रिवीजन नहीं किया। मैंने याद किया, उसके बाद जब सर ने नया चैप्टर शुरू कर दिया तो फिर मैंने जो पढ़ा था उस चैप्टर को मैंने रिवीजन नहीं किया। इस वजह से जो जितने भी चैप्टर मैंने याद किए थे वो सारे चैप्टर मैं भूल गई हूँ और अब मुझे उसे दोबारा याद करना पड़ेगा। ये मैं इस डर से इसे बार बार याद करते हुए चल रही हूँ और याद भी कर रही हूँ। और साइंस याद करते करते 1 बज गए थे। उसके बाद में मैंने ब्रेक लिया था और उसके बाद में फिर मैं बैठी हुई थी पढ़ने के लिए अपना 2 बजे। और इस टाइम पे मैं याद करने जाई थी जियोग्राफी में मैंने सिविक्स में 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सिविक्स के मैं तीनों चैप्टर को रिवाइज़ कर लूँगी और एक हिस्ट्री का भी चैप्टर, जो मैंने सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ लिया, मैंने सोचा था कि उस चैप्टर को भी मैं रिवाइज़ करूँगी। याद करने का मैंने इस चैप्टर को याद कर लिया, इन सारे चैप्टर को, लेकिन बहुत दिन से रिवाइज़ नहीं किया। तो मैंने सोचा कि इसको रिवाइज़ कर लूँ। और 2 चैप्टर रिवाइज़ करते करते मेरा 1.5 घंटे चला गया, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। और उसके बाद में बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हुई थी पढ़ने के लिए। तो मैंने इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया था कि कुछ दिन तक तो मुझे रिवाइज़ नहीं करना पड़े। और इन सारे चैप्टर को फिर मैंने उस टाइम पे रिवाइज़ किया था। मेरे सबसे ज़्यादा एसएसटी में अगर देखा जाए तो सिविक्स और जियोग्राफी में ही मेरे सबसे ज़्यादा चैप्टर हो गए हैं। बाकी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में तो मेरे अभी कम ही चैप्टर हुए हैं। और देखा जाए तो हिस्ट्री में मैंने अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक सेकंड चैप्टर को ही पढ़ा है। और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ होती है, इसलिए मैं हिस्ट्री पढ़ भी नहीं रही हूँ, लेकिन उसे भी पढ़ना होगा। अभी नहीं तो बाद में मैं इसे पढ़ूँगी ज़रूर। तो मैंने जितना भी इसे पढ़ा है उसको मैं पहले सोच रही हूँ कि अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, उसके बाद में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने इसे याद किया था उस टाइम पर, और यही सब याद करने के बाद में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी आगे पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने बस इतना ही पढ़ा था। मैंने सोचा तो था कि मैं 4 चैप्टर रिवाइज़ कर लूँगी, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तो फिर मैं 3 बजे 3:10-13 तक मैंने बस इतना ही पढ़ा। सो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।